बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। नॉर्वे, स्पेन, जर्मनी, फिनलैंड, स्लोवेनिया, इटली, हंगरी, डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, रोमेनिया, बुल्गारिया, पुर्तगाल और ग्रीस, ये कंट्रीज़ वो हैं जिनके बारे में आज की वीडियो है। और इन कंट्रीज़ की जो लिस्ट है, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, वो यहाँ पे लेफ्ट साइड या राइट साइड पे आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। इनका स्क्रीनशॉट अपने पास लेके रख लें या फिर इनको के लिख के रख लें, मतलब आपको भूले ना। ये वो कंट्रीज हैं जो 2025 में आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट साबित होंगे। और ये टोटली आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, ये कंट्रीज फाइनेंशियली भी और प्रैक्टिकली भी। मैं इस चीज़ का दावा करता हूँ, गारंटी देता हूँ, अगर इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इस वीडियो को समझ भी जाते हैं तो इन कंट्रीज में जाकर 1500 यूरोज, जो कि पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली 4,80,000 या 5 लाख रुपया बनता है, मंथली आप इतने पैसे सेव कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को समझ लिया कि मैं बेसिकली आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। वीडियो को देखने के साथ साथ समझ भी लिया। तो नॉर्मली मैं कहता नहीं हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इन कंट्रीज में से जो फ्लैश कर रहे हैं, इनमें से किसी भी कंट्री में जाने का आपका ड्रीम है तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, तसल्ली से समझना है इसको। अगर बात करें ना 2025 की, तो पाकिस्तान से अगर कोई बंदा जब पाकिस्तान से निकलना चाहता है, किसी और कंट्री में जाके पैसा कमाना चाहता है, जॉब करना चाहता है, तो उसके माइंड में सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है। सबसे पहला जो नाम आता है वो यूरोप का आता है। मतलब पहला जो रीजन का नाम आता है वो यही आता है कि यूरोप जाना है, यूरोप जाके पैसा कमाना है। उसके लिए चाहे हमें इलीगल जाना पड़े, डोंकी लगानी पड़े, टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं, किसी के तरले डालें, किसी तरह भी करके बस यूरोप में जाना है, जाके वहाँ पे पैसा कमाना है। और ये हकीकत बात है कि अगर आप यूरोप में कोई भी जॉब करते हैं, वेटर, क्लीनर, किचन हेल्पर, कोई भी थकी से थकी जॉब करते हैं, तो आप कहीं नहीं तो 3,000 यूरोज तक आराम से कमा लेंगे। 2500 से लेके 3,000 यूरो तक, मिनिमम 2500, मैक्सिमम 3,000 यूरो तक भी आप कमा सकते हैं। और इसमें से आप अपने, क्योंकि यूरोप एक्सपेंसिव भी ऑब्वियसली, तो वहाँ पे आप अपना 1,000-1,200 एक्सपेंस करके भी 1,400-1,500 यूरोज पाकिस्तानी को 4.5-5 लाख रुपया मंथली अपने घर में भेज सकते हैं सेविंग करके। अब ये एक सवाल आ जाता है यहाँ पे कि ऐसे बंदे जिनकी कोई एजुकेशन नहीं है, मैट्रिक भी उनकी क्लियर नहीं है, किसी के पास हुनर भी नहीं है, कोई स्किल कोई नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं बाहर बैठा हुआ, कोई 15-20 लाख रुपया भी हमारे पास नहीं है, तो क्या ऐसा बंदा यूरोप जा सकता है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, 15-20 लाख रुपया भी नहीं है, कोई जानने वाला भी नहीं है, तालीम भी नहीं है, हुनर भी नहीं है, लेकिन वो मेहनती बंदा है और जाना चाहता है यूरोप में, जाके बच्चों के लिए रोज़गार कमाना चाहता है, तो क्या वो जा सकता है? तो इस सवाल का जो जवाब है वो है यस, डेफिनेटली जा सकता है। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ता है। आप इंशाल्लाह 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के अंदर अंदर यूरोप मूव ऑन कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ में अगर आपके पास 15-20 लाख नहीं, एजुकेशन नहीं, कोई हुनर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, फिर आप इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं 4 से 5 महीने के अंदर। कैसे, मैं आगे आपको समझाता हूँ। वीडियो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक जाए, डजेंट मैटर, वीडियो का कॉन्सेप्ट समझना है कि आपने इन कंट्रीज़ के अंदर 4 से 6 महीनों के अंदर कैसे जाना है, कैसे 1500 यूरोज अपने घर भेजना है कमा के, सारे खर्चे निकाल के। समझिए वीडियो को। अच्छा, अब आप देखें, आपने अक्सर देखा होगा, आपके ऑब्वियसली हर बंदे के गांव, पाकिस्तान में है, इंडिया में जहाँ से भी हैं, आपके गांव भी होते हैं, विलेजेस होते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं सैर सपाटे के लिए। हम देखते हैं आपके कज़न्स हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, हम जब उनको देखते हैं तो वो एग्रीकल्चर का खेतों में काम कर रहे होते हैं। अब आप उनसे पूछे तो उनकी कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई उनके पास हुनर नहीं होता, कोई उनके पास बड़ा कोई पैसा नहीं होता, लेकिन वो खेतों में काम कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे कोई ना कोई काम करके कोई ना कोई अर्निंग कर रहे होते हैं, उससे वहाँ थोड़ी कर रहे होते हैं, लेकिन वो कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे पूछे ना जाकर कि भाई क्या एजुकेशन है आपकी, तो वो कहेगा मैं तो कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, कोई स्टेटमेंट, कोई किसी, वो कहेगा भाई मेरे पास इस तरह का कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं उसी चीज़ से वो गुजर रहा है, लेकिन वो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है। मैं समझाता हूँ आपको, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। तो जैसे पाकिस्तान में एग्रीकल्चर का काम करने के लिए आपको कोई तालीम, कोई हुनर, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई बैंक स्टेटमेंट, इन सब की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह यूरोप में भी अगर आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो आपको किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट, किसी किस्म की कोई बैंक बैलेंस या तालीम की या एजुकेशन की या कोई लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स की या कोई हुनर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्रीकल्चर का एक ऐसा काम होता है जो दुनिया में कहीं पे भी कोई भी बंदा कर सकता है। अब आ जाइए, ये जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताए थे, ये जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताए थे ना, जिनमें थे नॉर्वे, स्पेन, जर्मनी, फिनलैंड, स्लोवेनिया, इटली, हंगरी, डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड, रोमेनिया, बुल्गारिया, पुर्तगाल, ग्रीस, ये जो कंट्रीज़ हैं,
ये कंट्रीज यूरोप में एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर वर्क है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी फार्म प्रोडक्ट्स हैं, फिशिंग फार्म प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड या ज़मीनी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो नेचुरली होती हैं, वो सारी इन कंट्रीज़ के अंदर होती हैं। ये जो कंट्रीज़ के मैंने आपको नाम बताए हैं। अब अगर अब अगर आप भी इन कंट्रीज़ में जाके एग्रीकल्चर में जो काम आपके अपने पाकिस्तान के गांव में आपका दोस्त आपका कज़न कर रहा है, वही काम आपने यूरोप में जाके करना है और वहाँ से 1500 यूरो कमाना है। लेकिन अब देखें, यहाँ की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में और यूरोप की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कैसे फ़र्क होता है? देखें, वहाँ पे यहाँ पे आपको ये होता है कि धूप में छोड़ दिया जाता है और आपने बस मेहनत करते रहना है। लेकिन यूरोप का वेदर बड़ा सपोर्टिव होता है, वो जितने भी लेबर वर्क होते हैं सभी के लिए सपोर्टिव होता है, गर्मी नहीं वहाँ पे होती। दूसरे नंबर पे वहाँ पे प्रोसेस के ज़रिए, तरीका कार के ज़रिए एग्रीकल्चर वर्क होता है, जिसमें एक ह्यूमन के ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डाला जाता। कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जो 3-4 दिन के अंदर आपको उसकी ट्रेनिंग दे दी जाती है, आप उसके ज़रिए एग्रीकल्चर का काम करते हैं। तो उनसे जो पाकिस्तान में विलेजर्स काम करते हैं ना एग्रीकल्चर का, उससे बहुत कुछ 100 गुना ज़्यादा बेहतर एग्रीकल्चर का काम उससे यूरोप में आप कर सकते हैं और 1500 यूरो तक सेविंग कर सकते हैं। सैलरी तो आपकी 25 से 30 हज़ार होगी। अब आपका एक और सवाल होता है, ये किस तरह आपने एग्रीकल्चर का वर्क वीज़ा लेके इन कंट्रीज़ में जाना, मैं आगे बताता हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपया भी आपके पास है। तो अगर किसी का इत्तेफाक हो ना, जो मैंने प्रैक्टिकली फील किया यूरोप में, मैं आपको वो बता रहा हूँ। अगर किसी का इत्तेफाक हो ना यूरोप में जाने का, तो आप इंशाल्लाह देखिएगा कि यूरोपियंस 80% जो पॉपुलेशन होती है ना यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो सिटी एरियाज़ में आके रहती है। सिटी एरियाज़ में 80% पॉपुलेशन, गूगल पे आप जो है ना सर्च कर लें। एग्रीकल्चर जितना भी वर्क होता है वो या तो पाकिस्तानी लेबर कर रही होती है, या इंडियन कर रही होती है, या नेपाली, श्रीलंका, बांग्लादेश, इस तरह की जो एशियन कंट्रीज़ की लेबर होती है स्पेशली, वो यूरोप में जाके एग्रीकल्चर का काम कर रही होती है। आप किसी भी कंट्री की हिस्ट्री उठा लें, जो मैंने आपको जो नाम बताए मैंने आपको, ये कंट्री मैंने इसलिए आपको बताया है कि ये वो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का काम यूरोप में इन कंट्रीज़ में होता है। और जो यूरोपियंस हैं वो कभी भी एग्रीकल्चर का काम करना पसंद नहीं करते। उनको, उनकी कोशिश होती है आईटी में चले जाएं, इंजीनियर बन जाएं, साइंटिस्ट बन जाएं। मैं क्यों आपको कहता हूँ कि यार डी कैटेगरीज में आया करें, डी कैटेगरीज में वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यूरोपियंस ऑलरेडी खुद बड़े पढ़े लिखे हैं, उनका एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का होता है, वो खुद बड़े पढ़े लिखे हैं, वो एग्रीकल्चर या डी कैटेगरीज की जॉब नहीं करते। उसके लिए फिर उन्होंने सस्ती लेबर, जिसको हम एशियन लेबर कहते हैं, वो उन्होंने हायर की होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप यही देख लें कि पाकिस्तान में अगर आप किसी सिटी के अंदर अपना एक घर बना रहे हैं, तो मोस्टली आप देखिएगा जितना भी मजदूर तबका है, लेबर तबका है, वो सारा गांव से आया होगा, वो विलेजेस से आया होगा। शहरों के बंदे जो होते हैं ना, सिटी के बंदे होते हैं, वो कभी भी डी कैटेगरी जॉब करना बहुत मुश्किल होता है कि वो लेबर कैटेगरी में जॉब करे। मोस्टली आपको विलेजेस के लोग बुलाने पड़ते हैं। इसी तरह जो यूरोपियंस हैं वो भी सिटी एरियाज में 80% पॉपुलेशन है, तो उनको अपने एग्रीकल्चर वर्क को बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है एशियन वर्कर्स की। दैट्स वाई आपको चांसेस होते हैं वीज़ा मिलने के। तो अब सवाल ये आता है कि जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताए हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर एग्रीकल्चर का वर्क वीज़ा लेके एग्रीकल्चर में जाना किस तरह है, वर्क वीज़ा लेके इन कंट्रीज़ में जाना किस तरह है, ये मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, इंशाल्लाह इसमें आपको 4 से 6 महीने के अंदर वर्क वीज़ा मिल जाएगा। इन कंट्रीज़ के जो फार्म्स हैं, फार्म्स यानी खेत हैं, खेतों के जो मालिक है ना, उनके साथ आपने रब्ता करना है। रब्ता कैसे करना है, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके एक यूनिक मेथड, यूनिक वे बताता हूँ, जिसके ज़रिए आप एग्रीकल्चर जो फार्म्स है, जो खेत है यूरोपियन इन कंट्रीज़ में, जिनकी लिस्ट मैंने आपको दिखाई है, इन कंट्रीज़ के अंदर जो फार्म है, खेत है, उनके जो मालिक हैं, उनके साथ आपने किस तरह रब्ता करना है, किस तरह उनसे वर्क वीज़ा जो है वो लेना है, हासिल करना है, ये सारी डिटेल मैं आपको समझाता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे आके। अभी आप आ जाए लैपटॉप की स्क्रीन पे, यहाँ पे आके मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे जो पहला स्टेप होगा वो आपका ये होगा कि आपने गूगल पे गूगल मैप ओपन कर लेना है। गूगल पे आना है, गूगल पे आके आपने गूगल मैप यहाँ पे ओपन कर लेना है। गूगल मैप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने आके लिख लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ फार्म्स इन नॉर्वे। हम नॉर्वे के अंदर फॉर एग्जांपल ढूंढ रहे हैं जॉब। तो यहाँ पे ये देखें आ चुका है पहला फार्म। ये सारे जितने भी रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे फार्म्स हैं जो नॉर्वे के अंदर मौजूद हैं। ये जो मैंने कंट्रीज आपको बताए थे, इन सभी कंट्रीज के अंदर आपने इसी प्रोसीजर के थ्रू सेम इसी तरह आपने कोशिश करनी है एग्रीकल्चर फार्म के जो खेतों के मालिक हैं उनसे रब्ता करने की। आपने करना क्या है, फॉर एग्जांपल ये पहला फार्म मेरे सामने आया, इसी तरह जितने भी फार्म्स हैं सभी फार्म्स के ज़रिए
सभी कंट्रीज़ के लिए में जितने भी आप इस तरह गूगल पे आके फॉर्म सर्च करेंगे, उन सभी फॉर्म्स के अंदर सभी मालिकों के साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है। 100 बंदे के साथ रब्ता करेंगे, 90 आपको ना करेंगे, 10 आपको हो सकता है हाँ कर दें। 10 में से 2 बंदे अगर आपको येस कर दे कि जी वर्क परमिट हम भेज देंगे, समझ लीजिए जो 40 लाख 50 लाख रुपए में वर्क वीज़ा यूरोप का दिया जाता है, वो आप 2 से 3 लाख रुपए में खुद हासिल कर लेंगे। मैं दूसरा तरीका भी आपको इससे आसान और एक तरीका भी बताऊंगा, पहले ये समझ लें। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल पहला फॉर्म आ चुका है, तो मैं इसके ऊपर मैंने बताया जितने भी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, जितने भी कंट्रीज़ मैंने बताया सभी कंट्रीज़ के अंदर प्रोसेस करना है, और मैक्सिमम जितने ज़्यादा हो सके फॉर्म्स के साथ आपने कॉन्टैक्ट करना है। तो ये फॉर एग्जाम्पल पहला फॉर्म है, ये पहला फॉर्म है। इसमें वेबसाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इस फॉर्म की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। मोस्टली जितने भी बिजनेसेस या फॉर्म्स होते हैं यूरोप में, सभी की वेबसाइट्स होती हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूँगा। ये मैंने ट्रांसलेट इसको कर लिया है। अब मैं आ जाऊँगा लास्ट में इस फार्म के। ये देखें, ये बेसिकली फार्म है को फ्रूट वेजिटेबल का, ये इसी तरह का कुछ है, ये देखें। तो मैं आ जाऊँगा लास्ट में इस फार्म के आखिर, मैं आ जाऊँगा इस फार्म के आखिर में। जब मैं फार्म के आखिर में आऊँगा, इस फार्म के इस खेत की वेबसाइट की जो आखिर है वहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो फार्म का ऑनर है या उनकी उनकी जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी ईमेल मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, और यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मुझे शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस नंबर को सबसे पहले सेव करूँगा, देखूँगा इसके ऊपर कोई व्हाट्सअप बना हुआ है। अगर व्हाट्सअप बना हुआ है तो इस पर भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपना CV कवर लेटर भेजूँगा जो कि फार्मिंग से रिलेटेड मैंने बनाया होगा, उसमें कैटेगरीज आपस में रिलेट की होंगी। और ये ईमेल जो है, इस ईमेल के ऊपर भी मैं उनको CV कवर लेटर भेज के एक रिक्वेस्ट करूँगा, जिसमें मैं बताऊँगा कि जी मैं जितने भी एक्सपेंस होंगे, अपने वीज़ा फीस है, टिकट है, या जितनी भी इंश्योरेंस वगैरह, वो सारी मैं खुद अफोर्ड करूँगा, जो पाकिस्तानी अप्रोक्सीमेटली वो 3 लाख रुपया बन जाएगा। और बाकी जो है वो आप मुझे जस्ट ऑफर करें, मैं कम सैलरी पे भी स्टार्ट में काम कर दूंगा। अगर आप मुझे 1500 यूरो टोटल सैलरी देंगे, मैं तब भी, क्योंकि आपने पहले लीगली एंट्री लेनी होती है यूरोप में, सेटलमेंट बाद में हो जाता है। तो इस तरह आपने ये जितने भी फार्म्स आपको नज़र आ रहे हैं, सभी फार्म्स के जो मालिकान हैं उनके साथ रब्ता करना है, उनको रिक्वेस्ट करनी है, उनको लालच देना है कि मैं कम सैलरी पे काम कर लूँगा, मैं लॉन्ग टर्म आपके लिए काम कर सकता हूँ, मैं मल्टीपल, मेरे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क मैंने किया हुआ है। CV अपनी भेजें, कवर लेटर अच्छा सा भेजें, यूरोपियन फॉर्मेट में हो, यूरोपास फॉर्मेट में हो, और उनको व्हाट्सएप नंबर पे भी ट्राई करें, ईमेल पे भी ट्राई करें। जितने ज़्यादा फार्म ओनर्स के साथ आप रब्ता करेंगे वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे एंड वो आपको हायरिंग करेंगे। कोशिश इसमें एक बात याद रखनी है कि किसी भी किस्म के एम्प्लॉयर को आपने एडवांस पेमेंट वगैरह नहीं करनी। कभी भी एम्प्लॉयर आपसे पैसा नहीं मांगते, हमेशा एम्प्लॉयर आपको यही कहते हैं कि आप अपनी वीज़ा फीस खुद पे कर लें या टिकट अपनी खुद ले लें, हम आपको वर्क परमिट भेज देते हैं। वो आपको वर्क परमिट भेजते हैं, कभी भी कोई कंपनी या एम्प्लॉयर आपसे पैसे नहीं चार्ज करता। तो आपने किसी किस्म का कोई पैसा इनको नहीं देना। अगर कोई मांगे, अगर कोई मांग भी रहा है तो हमारे साथ व्हाट्सअप नंबर हमारा चल रहा है, इस पर शेयर कर लें ताकि हम आपको फर्दर गाइड कर दें कि आपने आपने आगे करना क्या है, क्या नहीं करना। कोई वर्क परमिट किसी फार्म की तरफ से आया, वो वेरीफाई करवाना है, हम आपकी हेल्प कर देंगे विदाउट चार्ज। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका CV कवर लेटर बना के इस तरह फार्म्स के अंदर आपके लिए अप्लाई करना, फार्म्स के मालिकान से कोशिश करना आपके लिए वर्क परमिट निकलवाने के लिए, आपका वर्क वीज़ा दिलवा के आपको इन एग्रीकल्चर फार्म्स के जो जॉब्स हैं इनके अंदर वर्क वीज़ा दिलवा के आपको यूरोप में मूव ऑन करवाना है, इसमें हम आपकी हेल्प करें, तो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, ये हमारा कॉलिंग नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मोस्टली हमारा व्हाट्सएप नंबर पे हम रिस्पॉन्स करते हैं। कॉलिंग नंबर हमारा कुछ खास केसेस के अंदर या इमरजेंसी की सिचुएशन में एक्टिव होता है। अदरवाइज व्हाट्सएप पे आप मैसेज करें, 1-2 दिन के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब आ जाए दूसरे तरीके की तरफ। ये मैंने आपको जस्ट बता दिया क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, इसलिए मैंने आपको ये सारी डिटेल समझा दी है। एक फॉर्म के अंदर अप्लाई करके आपने कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो सके फार्म्स को टारगेट करें। बेशुमार आपको यहाँ पे फार्म्स ये देखे दिख जाएंगे। यूरोप के दीगर कंट्रीज़ में मैंने सिर्फ नॉर्वे का बताया, पोलैंड, हंगरी और भी दीगर जो मैंने कंट्रीज़ बताए थे, जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पे पहले वीडियो में शो करवाई है, उन कंट्रीज़ के अंदर आपने इस तरह अप्लाई करना है, क्योंकि इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर मोस्टली एग्रीकल्चर का काम यूरोप में होता है। अब अगर आप एक ऐसे बंदे हैं जो कहता है यार मेरे पास 15-20 लाख रुपया है, इस तरह फार्म्स की जो मालिकान है इनसे कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट ऑन द स्पॉट जाके इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल, आपने नॉर्वे का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया, नॉर्वे का विजिट वीज़ा आपको मिल गया, आप चले गए नॉर्वे। आप फिर नॉर्वे जाके इन फार्म्स के जो ओनर है, मालिक है, उनसे डायरेक्ट मिलेंगे। आप उनको कहेंगे भाई मैं ये देखिए विजिट वीज़ा पे मौजूद हूँ, मुझे ये जॉब चाहिए जो मैं आप मतलब एग्रीकल्चर में मैं जॉब करना चाहता हूँ। तो आपका विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। ये उन लोगों के लिए जिनके पास 15-20 लाख रुपया तो है, लेकिन उनके पास एजुकेशन, हुनर या किसी किस्म का कोई लैंग्वेज टेस्ट वगैरह कुछ नहीं है,
वो चाहते हैं एग्रीकल्चर का काम करके पैसा कमाना, लेकिन ये जॉब्स नहीं अप्लाई करनी, क्विकली हमें रिस्पॉन्स चाहिए। तो मैक्सिमम को 1 महीने के अंदर अंदर आपको नॉर्वे का डिसीजन आ जाता है, आपको वीज़ा मिला है कि नहीं, या पोलैंड, आइसलैंड, किसी भी कंट्री की बात करें तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और मैं आपको डिटेल भी समझा दूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। अगर इस वीडियो को आपने समझ के इस पे इम्प्लीमेंट किया, नियतन इम्प्लीमेंट किया, सिर्फ देख के मज़ा नहीं लेना वीडियो का, अगर आपने नियतन इससे फ़ायदा उठाया तो यकीन करें कि 3 से 4 महीने के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी को 3 लाख रुपया लगा के आप यूरोप चले जाएंगे। किसी के तरले मिनते नहीं डालने पड़ेंगे, किसी रिलेटिव के, किसी से उधारे पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, रिक्रूटमेंट एजेंसी से एजेंट्स को पैसा देना, ये सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे, खुद अपने लिए वर्क वीज़ा अरेंज करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसमें हमारी कोई हेल्प कि हम आपके लिए सीवी कवर लेटर बनाएं, एग्रीकल्चर फार्म्स में जाके डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में आपके लिए वर्क परमिट लेने में आपकी हेल्प करें, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आपके लिए हम यूरोपियन किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट का मसला है, डॉक्यूमेंटेशन करवानी है, डॉक्यूमेंट्स चेक करवाने हैं, कोई मशवरा चाहिए, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, मैसेज कर लें, वॉइस मैसेज करिएगा, 1-2 दिन का वेट करें, आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा, हम आपको डिटेल से समझा देंगे। कोशिश किया करें, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज कर लिया, 1-2 दिन का वेट कर लें, 1-2 दिन के अंदर 101% आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखने को आपको मिला है, आप समझेंगे भी इस वीडियो से, फ़ायदा भी उठाएंगे और अपना मुस्तकबिल ब्राइट करने के लिए, फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट हासिल करने के लिए इस वीडियो से फ़ायदा उठाएंगे। देखिए मेरे भाई, पता बात क्या है, मेरा काम होता है आपको पॉइंट बताना, उसके ऊपर अमल करके उससे वर्क वीज़ा लेना है नहीं लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने बड़ा एक यूनिक मेथड आपको बता दिया, मौज करें, इससे नहीं फ़ायदा उठाना। जिन लोगों ने फ़ायदा आज उठा लेना है, क्योंकि ये अभी बहुत ज़्यादा आम चीज़ नहीं है, बहुत रेयर लोगों को पता है। अगर पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल 100 बंदा ना, तो उसमें से 2-3 बंदों को पता होगा ये प्रोसीजर का, 97 बंदों को पता नहीं है कि इस तरह हम एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर सकते हैं। बाकी हमारी हेल्प चाहिए होगी तो हम आपके लिए ये कर सकते हैं। रीजनेबल हमारे पैकेजेस हैं, वैल्यू फॉर मनी है, जिनसे आप फ़ायदा उठा के ये प्रोसीजर हमारे ज़रिए भी करवा सकते हैं। फर्दर कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करें, एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।